नमस्कार। आप देख रहे हैं सी जीवन लाइव और मैं हूं आपके साथ शशांक ठाकुर। कई दौरों की बैठक के बाद आखिर 15 अक्टूबर यानी कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली सूची जो है वो जारी होने वाली है। कई दौरों की बैठक हुई, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई राजधानी में, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और ऐसा माना जा रहा है कि कल 15 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जो है जारी कर देगी। तो छत्तीसगढ़ में आज कई उम्मीदवारों की धड़कनें जो है वो तेज बिल्कुल निश्चित तौर पे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 75 से 80 सीटों पर जो है वो सिंगल नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं और 10 से 11 सीट ऐसे हैं जिन पे अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसके लिए पार्टी लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है और जल्द ही 90 नाम की सूची जो है वो तैयार कर ली जाएगी। आखिर ऐसा लेकिन जो 45 से 50 नाम है ऐसे जो है बोल रहे हैं, कहा जा रहा है वो सूची जो है कल 15 अक्टूबर को 50 से ज़्यादा सीटें भी हो सकती है लगभग, लेकिन 50 सूची की नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है जारी कर सकती है। खबर ये भी है कि कुछ विधायकों के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे भी जा सकते हैं। 15 से 20 ऐसी संख्या बताई जा रही है विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में। वो जल्द ही हमको आप सबको जानकारी हो जाएगी कि कितने विधायकों की टिकट जो है कटती है। ये संकेत जो है प्रदेश की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा के विभिन्न बयानों से जो है वो साफ हो गया था कि कुछ जो विधायक हैं उनकी टिकट जो है कट सकती है। अगर कांग्रेस ने अलग तरह के सर्वे भी करा, अपने निजी स्तर पे सर्वे कराए थे, एलआईबी की रिपोर्ट थी, इन आधार पर माना जा रहा है कि लगभग 15 से 20 ऐसे सीटें हैं जहां पे कांग्रेस जो है नए उम्मीदवार जो है उतार सकती है। जो पहली सूची जो जारी होगी कल 15 अक्टूबर को, उनमें प्रथम चरण पे जहां पर मतदान होने वाले हैं 7 नवंबर को, वहां के उम्मीदवार होंगे। उसके अलावा 30 से 35 और 30 लगभग 30 उम्मीदवार और हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन उम्मीदवारों के बारे में जिनकी टिकट लगभग फाइनल है, कंफर्म है, ऐसा माना जा रहा है। अगर कुछ अंतिम समय पे कुछ अगर ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ तो ये नाम जो है लगभग फाइनल जो है बताए जा रहे हैं। जहां पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम है, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जी का नाम है, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू जी का नाम है। आखिर मतलब कुछ मीडिया रिपोर्ट में ताम्रध्वज साहू जी को बेमेतरा से भी उम्मीदवारी जो है दिखाई गई है। सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत का नाम है, साजा से रविंद्र चौबे का नाम है, आरंग से डॉक्टर शिव डहरिया का नाम है, सीतापुर से अमरजीत भगत का नाम है, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल का नाम है, खरसिया सोमेश पटेल जी का नाम है, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार की सीट पर काफी चर्चा हुई। पहले ये अहिवारा से इस विधानसभा में विधायक हैं, इन्होंने अपने सीट जो है बदलने का निर्णय लिया और इन्हें गुरु रुद्र कुमार जो है वो नवागढ़ से चुनाव लड़ते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। राजिम से अमितेश शुक्ल का नाम है, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय जी का नाम है, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा जी का नाम है, बिलासपुर से शैलेश पांडे, कोटा से अटल श्रीवास्तव का नाम है, कटघोरा से पुरुषोत्तम कवर्धा से मोहम्मद अकबर जी का, डोंडी लोहारा पर भी काफी चर्चा हुई, अनिला भेड़िया जो है महिला बाल विकास मंत्री, उनका नाम बताया जा रहा है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पे पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि ये अपने अपने स्तर पर उम्मीदवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं प्रमुखता से। जैसे कांकेर से शंकर ध्रुव का नाम लगभग फाइनल है, पर यहाँ पर शिशुपाल सोरी और नरेश ठाकुर लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर। पंडरिया से जो है वो नीलू चंद्रवंशी और अर्जुन तिवारी, ये जो दो नाम है वो पेच फंसा हुआ है, तो देखते हैं नीलू चंद्रवंशी या अर्जुन तिवारी। खैरागढ़ से जो प्रमुख रूप से नाम जो है गिरवर जंघेल और यशोदा वर्मा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गिरवर जंघेल जी का नाम बताया गया है, कुछ मीडिया रिपोर्ट में यशोदा वर्मा को टिकट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं। वैसे ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में गिरवर जंघेल जी का नाम है। अंतागढ़ से अनूपनाग और रूप सिंह पोटाई, तो अब अंतागढ़ में देखते हैं क्या होता है, अनूपनाग या रूप सिंह पोटाई, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अनूपनाग का नाम है, कुछ मीडिया रिपोर्ट में रूप सिंह पोटाई का नाम है। जगदलपुर की भी अगर बात करें तो राजीव शर्मा का नाम है और रेखचंद जैन, ये दोनों नाम जो है वो चल रहे हैं। इन दोनों नामों में से पार्टी को निर्णय लेना। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा जी जो है विधायक हैं, उनका क्षेत्र है, यहाँ पर भी पेच फंसा हुआ है।
यहाँ पर भी कुलदीप जुनेजा के अलावा बहुत लगभग सबसे ज़्यादा दावेदार रायपुर, अगर हम बात करें रायपुर जिले की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था। अजीत कुकरेजा हो गए, तो इस सीट पर भी अभी पेच फंसा हुआ है, इस पर भी निर्णय लेना है। रायपुर दक्षिण एक और सीट है जिसपे अभी निर्णय लेना पार्टी को है, जहाँ पे प्रमोद दुबे और सन्नी अग्रवाल प्रमुख रूप से दावेदारी कर रहे थे, और एक नाम और जुड़ गया है दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास जी का, जो यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, और पार्टी ने भी संकेत दिया है कि यहाँ पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। कुछ सीटें ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पार्टी उम्मीदवारी जो है वो खतरे में है। जैसे कि पंडरिया की बात करें तो ममता चंद्राकर जी की टिकट खतरे में बताई जा रही है। कसडोल से शकुंतला साहू की टिकट खतरे में बताई जा रही है। रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह जो हैं, बृहस्पति सिंह का जो टिकट है वो टीएस बाबा के विरुद्ध बयानबाजी शायद उनको भारी पड़ सकती है। देखते हैं इस पे क्या फैसला। नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे की टिकट जो है वो खतरे में बताई जा रही है। और कुछ सीट है जहां पे नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। बस्तर, जहां पे प्रथम चरण में मतदान होना है, वहां पर लगभग कोंटा से कवासी लखमा जी चुनाव लड़ेंगे। चित्रकूट से दीपक बैच चुनाव लड़ेंगे। दंतेवाड़ा में भी देवती कर्मा, कुछ रिपोर्ट्स में छविंद्र कर्मा का भी नाम है। भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी जी का नाम है। मोहला मानपुर से इंदर शाह मंडावी, खुज्जी से छन्नी साहू, केशकाल से संतराम नेताम का नाम है। नारायणपुर से रजनू नेताम का नाम है। राजनांदगांव से हेमा देशमुख का नाम है। बस्तर से लखेश्वर बघेल, ये जो है लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग हम मान के चले 75 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जो है सिंगल नाम पार्टी ने फाइनल नहीं कर दिए हैं। फिर भी कुछ उम्मीदवार इस आस में है कि अंतिम समय में कुछ परिवर्तन हो जाए और उनके जो प्रभाव है वो काम आ जाए, तो सभी लोग अभी भी प्रयासरत हैं। हालांकि 15 अक्टूबर की जो लिस्ट है वो तैयार है, और कल 15 अक्टूबर को ये माना जा रहा है अगर सब कुछ सही रहा तो कल पार्टी अपनी प्रथम सूची जो है वो जारी कर देगी। तो ये तो आपको हमने बताया कि कांग्रेस की जो अभी सूची है उसके बारे में। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि कुछ स्थानों के 2 स्थान के कलेक्टर को बदलने के लिए पैनल जो है वो मांगा था। तो अवनीश कुमार शरण को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति की है। अवनीश कुमार शरण को बिलासपुर का कलेक्टर बनाया और कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ कलेक्टर के रूप में नियुक्ति की गई है। साथ ही रामगोपाल गर्ग को दुर्ग का पुलिस अधीक्षक एसपी बनाया गया है। जितेंद्र शुक्ला को कोरबा का एसपी बनाया गया है एवं मोहित गर्ग को राजनांदगांव का एसपी बनाया गया है। तो ये चुनाव आयोग ने ये परिवर्तन राज्य शासन को करने के लिए कहा था और पैनल भी मांगे थे, उसके बाद ये नियुक्ति हो गई है। अब जो चुनावी रण है, कल कांग्रेस की सूची आने के बाद जो तस्वीर जो है चुनावी रण की बिल्कुल साफ हो जाएगी। कौन कौन विधायक किस किस के खिलाफ जो है किसकी उम्मीदवारी है और किसके साथ दो हाथ करने वाले हैं। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो 5 से 6 पार्टियां अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी की अभी उम्मीदवारी की लिस्ट जो है वो आ जाएगी, तो दोनों जो है 2 चरण में इनके कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 21 सूची की नाम पहली बार बहुत पहले ही जारी कर दी थी, तो बीजेपी की सूची, दूसरी सूची भी आ गई है। 85 जो सीट हैं वो बीजेपी के पेच फंसे हुए हैं, तो 1-2 सीट के निर्णय जैसे पंडरिया पर जो है पार्टी जो है एक आज या कल में निर्णय ले सकती है। आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जो है अपने घोषणा पत्र के साथ साथ कैंडिडेट की सूची भी जारी कर दी है। 2 सूची आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दी है। इसके अलावा जो चौथी पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले जो है कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए थे, उम्मीदवार। और जैसे आप सभी जो चुनाव में या राजनीति में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि जयपुर हो गया, सारंगगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पे बसपा का काफ़ी प्रभाव है। बसपा जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतर रही है। इसके अलावा एक पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जिन्होंने पिछले बार काफ़ी प्रयास किया था, उनके लगभग विधायक चुन के भी आए थे अलग अलग स्थानों से। इस बार उन्होंने अभी तक घोषणा पत्र जारी किया है
और अभी सबकी नज़रें कैंडिडेट उम्मीदवार जो है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है और 90 विधानसभा पर हमें जल्दी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मतलब स्वर्गीय अजीत जोगी की जो पार्टी है उन वहाँ से उम्मीदवारी अलग अलग लोगों की देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अरविंद नेताम जो है वो एक नई पार्टी के माध्यम से 50 से 50 सीट पर लगभग चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी का भी प्रभाव होता है, तो देखते हैं कौन सी सीट पर कौन टिकट, जब सभी जगह बढ़ जाएंगे तो कुछ पार्टी में जैसे कुछ कांग्रेस में हो या बीजेपी में कुछ स्तर पर विरोध होता है, कुछ पार्टी के कैंडिडेट जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ये भी कुछ स्तर तक जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण चुनावी खबरें। मैं जल्द ही आपके समक्ष नई जानकारियों के साथ फिर पेश होऊंगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।